कि चेहरे पर भी ओजस्विता, तेजस्विता, निखार, कांति, मन, बुद्धि, मतलब सम्मिलित आपका संपूर्ण जो है समग्र विकास होगा इस मंत्र को जपने से। और हमारे जो गुरुदेव हैं, जो उन्होंने जो योजना चलाई है उसका नाम है मानव में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण। अगर मानव में देवता जागेगा, हम राक्षसी कर्म कोई गलत कार्य ना करके सब अच्छे कर्म करेंगे तो हम सब अपने आप में देवता बन जाएंगे, दैवी गुण हमारे अंदर आ जाएंगे। और यह कन्या विद्यालय है, आप सब लड़कियां हैं और भविष्य में आपको विवाह करना है, फिर माता बनना है, तो आप लोगों के लिए तो अति आवश्यक है कि आप में दैवीय गुण जो है वह आए। तो दैवीय गुणों की शुरुआत कैसे होगी, उसके लिए जो आपकी जो उम्र है उसके लिए बताया गया है कि जो एडोलेसेंस एज है आपकी 12 से 18 वर्ष की जो आयु होती है वो किशोरावस्था की आयु होती है। तो हम लोग किशोर किशोरी शिक्षण प्रशिक्षण अभिवर्धन शिविर चलाते हैं, तो इसे हम कहेंगे कन्या प्रशिक्षण अभिवर्धन शिविर। तो इसमें हम लोग बताते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में, व्यक्तित्व विकास सुना है ना आप लोगों ने, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। और आपकी जो ये आयु है अभी जो 12 से 18 वर्ष के बीच की जो उम्र होती है, यह व्यक्ति की पर्सनैलिटी का निर्धारण करती है। वैसे तो कहते हैं कि 35 वर्ष तक व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी बन गई, उसके बाद में वो चेंज नहीं हो सकती, इंसान कितनी भी कोशिश करे। उसके जो क्रियाकलाप है, जो उसकी भावनाएं हैं, सोचने का तरीका है, कार्य करने का तरीका है, वो जो उसने अपना लिया, तो वो 12 से 18 वर्ष की आयु के बीच में जो वो सोचेगा, जो बनने का करेगा, तो वो सारी उम्र उसके साथ रहेंगे। तो इसलिए इस आयु का जो है बहुत महत्व है। दूसरी चीज है किशोरावस्था में जो है वह बालकों के बहुत से बच्चों, ध्यान, मैम की बात सुन रहे हो आप लोग? कई बच्चे सुन रहे हैं, आप भी सुन रहे हो? गलत बात। टीचर्स आपके प्रिंसिपल हैं, इंस्ट्रक्टेड मैम है आपकी, कोई पर्सनल किसी से बात कर रही हैं तो आपको उनकी बात में ध्यान नहीं देना चाहिए ना, ठीक है? चलो कंसंट्रेट करो। तो आपकी जो उम्र है 12 से 18 वर्ष की, इसमें बहुत से शारीरिक और भावनात्मक बदलाव होते हैं। पता है आप सब लोगों को, पता ही है, आप लोग इस एज की बच्चियां हैं 6 से लेकर के 11 तक की। तो गर्ल्स की जहां तक हम बात करें तो उनमें तो बॉयज की अपेक्षा ज्यादा बदलाव होते हैं। आपके पीरियड्स होते हैं, आपके शारीरिक बदलाव होते हैं, आपके शरीर में कई तरह के चेंजेस आते हैं और आप युवती, लड़की से युवती बनने की और आप इस टाइम पीरियड में जो है वह अग्रसर हो जाती हैं। तो आपके लिए ये जो उम्र है छात्रों की अपेक्षा भी छात्राओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो हम लोग अपने उन बदलावों को भी देखते हैं, अंदर बहुत सारे विचार आते हैं दिमाग के अंदर, तो उस समय का हम कैसे सदुपयोग करें और अपनी पर्सनैलिटी को कैसे बनाएं, इसके लिए एक त्रिसूत्रीय कार्यक्रम गुरुदेव ने बताया है जिसे हम कहते हैं यूएसए। आपको याद रहेगा बिल्कुल, मैं इसे शॉर्ट फॉर्म में आपको बताऊंगी कि आप घर जाके उसको रिकलेक्ट करना चाहेंगे तो आपको याद भी आ रहेगा और आप अपना नोट डाउन भी कर सकते हैं। यूएसए, यू फॉर उपासना, एस फॉर साधना और ए फॉर आराधना। इजी है। आप लोग अगर यूएसए याद रखोगे, यूएसए हम अमेरिका के लिए भी बोलते हैं तो वो वाला नहीं है, लेकिन अगर आप यूएसए भी याद रखोगे और घर पे जाके सोचोगे तो कि दीदी आई थी उन्होंने क्या बताया था, तो आपको धीरे धीरे क्लिक करेगा। और अगर आप भूलते भी हो तो आप अपने मैम से पूछ सकते हो, ठीक है ना। यू से उपासना, उपासना क्या है? उप आसन, भगवान के समीप आसन लगा करके थोड़ी देर बैठना, उसे कहते हैं उपासना। तो हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए, व्यक्तित्व विकास के लिए सर्वप्रथम आवश्यकता है कि हम अभी से अपने रूटीन में एक ये चीज अपना लें कि हमें नित्य प्रति भगवान के लिए 5 मिनट का समय, भगवान के लिए तो कहने का है, वो हम अपने लिए ही निकाल रहे हैं, अपने व्यक्तित्व विकास के लिए निकाल रहे हैं। हमें कम से कम 5 मिनट से आप शुरू करो। आगे आगे आपकी उम्र बढ़ेगी और आपका ज्यादा मन करेगा, इच्छा होगी तो आप ज्यादा भी कर सकते हो। तो भगवान के समय 5 मिनट आप आसन लगा करके बैठो और आप, मैं तो कहूँगी आप गायत्री मंत्र से एक बार शुरुआत करो। और या फिर आप जो भी भगवान को मानते हो, जैसे मान लो हनुमान जी को मानता है कोई, तो हनुमान जी से क्या मानते हैं? बल बुद्धि विद्या। तो हनुमान जी इन्हीं के देवता हैं, तो हनुमान जी की उपासना करने से हमें ये चीजें प्राप्त होती हैं। जैसे अग्नि के समीप बैठते हैं तो हमें गर्मी मिलती है, अगर हम जल के समीप बैठेंगे, सरोवर के समीप, तो हमें शीतलता मिलेगी। तो ऐसे ही हम जिस भी देवी देवता की उपासना करेंगे तो उस देवी देवता के गुण हमें स्वतः ही मिलते चले जाएंगे। तो गायत्री मंत्र इसलिए बोलते हैं कि अगर हम गायत्री मंत्र की उपासना करते हैं, गायत्री माता को देखते हैं, उनका चित्र देखो, वो आपके जैसे ही एक तरुण अवस्था की एक युवती का चित्र है, तो उन
के प्रति श्रद्धा रख, जैसे आप तो गर्ल्स हो, अगर मान लो कोई बॉय भी है, लड़का है या कोई मेल है, वो भी उनकी पूजा करता है, तो उनको युवती रूप में इसलिए सिखाया गया है कि उनके प्रति वासनात्मक विचार ना आकर के श्रद्धा के विचार आए, श्रद्धा की भावना आए। और अगर हम गायत्री मंत्र जपेंगे तो जैसे हनुमान चालीसा करने से बल बुद्धि विद्या मिलता है, ऐसे ही गायत्री मंत्र की उपासना करने से हमें जो है वह सत बुद्धि, सत्य विवेक हमारे अंदर जागृत होता है। और जो हमारा आचरण है वो हमारे विवेक पे आधारित है, क्योंकि सबसे पहले विचार हमारे मस्तिष्क में आते हैं, जो हम सोचते हैं वही तो करते हैं ना। हम सोचते हैं कि मैं स्कूल जाने के लिए तैयार होना है, खाना बनाना है, खाना खाना है, कपड़े पहनने हैं, तो पहले विचार आया, जैसा विचार आएगा हम वैसा ही कर्म करेंगे। तो गायत्री मंत्र जो है वह हमारी विचार शक्ति को उज्जवल बनाता है। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि हमें सबसे पहले गायत्री मंत्र नित्य प्रति करना है। तो ये होगी उपासना, भगवान के समीप बैठना, और वो भी जिस भगवान के समीप बैठेंगे, जिसकी मतलब हम जप करेंगे, साधना करेंगे, उसके जैसे ही हमें गुणों की प्राप्ति होगी। दूसरा है इसमें एस, साधना। साधना क्या है? साधना है तप करना, तपस्या करना। अब तपस्या का अर्थ ये नहीं कि हम लोग कोई वन में जाएं, कोई बैठ करके तपस्या करें। तप का अर्थ है कि अपने छोटे छोटे जो दिनचर्या के काम है उनमें तपना। जैसे कि अपने कपड़े आपको स्वयं धोना, मदर बच्चों के कपड़े धोती है हमेशा ज्यादातर, लेकिन आप अगर मैनेज करो अपने टाइम को तो आप अपना काम स्वयं कर सकते हो, छोटा छोटा कार्य, अपने मदर पे डिपेंड ना रह करके। अब आप लोग मतलब यहाँ गाँव में हो, शहरों में अगर जाओगे तो ज्यादातर महिलाएं जो वर्किंग होती हैं तो वहाँ मदर्स के पास भी इतना टाइम नहीं होता है। लेकिन टाइम हो या ना हो, आपके पास फैसिलिटीज घर में हो या ना हो, वो कोई मैटर नहीं करता। व्यक्तित्व विकास में यही बताया जाता है, और हमारा विकास इसी से होता है कि हम अपना काम जो है स्वयं करें, दूसरे के ऊपर ना डालें, चाहे वो हमारे माता पिता हैं, भाई बहन है, बल्कि हम अगर उनको आवश्यकता है तो उनको भी हेल्प करने की कोशिश करें। तो छोटे छोटे कामों में हमें अपना तप लाना है, तपना है, तो उससे हमारे अंदर जो है प्रखरता आएगी, मतलब कार्य करने की। तो ये व्यक्तित्व विकास की दूसरी सीढ़ी है कि हमें छोटे छोटे कार्यों में, दिनचर्या के कार्यों में हमें तप करना है। पहले उपासना करेंगे, भगवान का नाम जरूर लेंगे, फिर उसके बाद हम तप करेंगे, तपेंगे। ये नहीं है कि हम मतलब गर्मी बहुत ज्यादा है तो हाँ कूलर में बैठना है, एसी में बैठना है, पसीना आ रहा है तो आए, बहुत अच्छी चीज है ये हमारे शरीर के लिए, जिससे हमारा शारीरिक विकास भी होगा और मानसिक विकास भी होगा। फिर जो आता है तप के अंदर और भी मैं बता सकती हूँ, जैसे कि इसमें इंद्रिय संयम आता है, जिह्वा का संयम आता है कि हम झूठ ना बोलें, ये भी तपना है। झूठ बोलना बड़ा आसान है, लेकिन सच बोलने के लिए हमें तप करना पड़ता है, चाहे हमारी गलती हो तो भी उस बात को स्वीकार करना, ये तप के अंतर्गत आता है। तो जिह्वा का संयम ये भी है, खान पान का संयम भी है कि हम जैसे आजकल फास्ट फूड का बड़ा चलन है हर गली नुक्कड़ पे, शहरों में तो बहुत ज्यादा ही है और गाँव में भी कहीं ना कहीं मिलता ही होगा। तो हम इन सब चीजों को ना खा करके सात्विक भोजन करें, उसका भी हमारे मन पर बहुत असर पड़ता है, क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, और जैसा मन होगा वैसा ही हमारा मस्तिष्क होगा। तो इसलिए हमें खान पान में संयम बरतना जरूरी है। ये तप के अंतर्गत आती है सारी चीजें। फिर तप के अंतर्गत हम पैसे का भी ले सकते हैं कि हमें जो पैसा जो है, हमारे माता पिता कितनी मेहनत से कमाते हैं, आपको स्कूल भेजते हैं, बड़ा करते हैं, फिर आपकी शादी करेंगे, तो सब चीजें जो है अर्थ के बिना, पैसे के बिना संभव नहीं है। तो हमें पैसे का कभी भी दुरुपयोग नहीं करना है और फालतू खर्च कभी भी नहीं करना है। 1 रुपए की भी वैल्यू समझनी है। आज अगर कुछ कहें कि हाँ 1 रुपया क्या है, कुछ भी नहीं आता, 1 रुपए से बहुत कुछ होता है, तो हमें थोड़ा थोड़ा जो 1 रुपया है उसकी भी हमें वैल्यू करनी है, कीमत समझनी है, और कुछ भी हमें जो है फिजूल में खर्च नहीं करना है, ये तप के अंतर्गत। फिर जो आता है USA, आराधना। ए से आराधना। आराधना क्या है? आराधना ऐसे कोई आरती टाइप करना, वो आराधना नहीं कहलाता। आराधना कहलाता है जब आप इतना संयम और इतना जब आपके अंदर उपासना आ जाएगी, साधना आ जाएगी, और ये सब क्रमिक है, 1 by 1। जैसे एक स्टेप के बाद अगर आप में उपासना आप नहीं करोगे ना, तो आप साधना कभी नहीं कर सकते। पहले आप उपासना करोगे तभी साधना कर पाओगे, और साधना जब आप कर लोगे, मतलब तब करना सीख जाओगे, तो फिर आपके अंदर आराधना आएगी। आराधना होता है कि किसी की भी सहयोग करना, मदद करना और दूसरों के लिए कार्य करना, परहित के लिए कार्य करना, क्या कहलाता है? आराधना। और आराधना कब आएगी? जब उपासना और साधना आपके अंदर आएगी। यदि उपासना और साधना आपके अंदर नहीं है तो आप आराधना बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो जब ये तीनों चीजें, ये एक पैकेज है, उपासना, साधना, आराधना, USA, और 1 by 1 क्रमिक है, तो ये तीनों चीजें जब आपके अंदर सम्मिलित हो गई तो आपके व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास हो गया, और एक आप लोग एक कंप्लीट पर्सनैलिटी बन जाओगे। मतलब जीवन का कोई भी क्षेत्र है, कोई भी फील्ड है, उसमें आप मात नहीं खाओगे, इवन और निखर करके आओगे, और आपकी हर जगह सराहना होगी, प्रशंसा होगी।
कि एक तो अपने व्यक्तित्व को वैसे निखारा, अपने आप को सुधारा, आप भगवान से जुड़े। भगवान से जुड़ना तो पहली शर्त इसलिए क्योंकि उसके बगैर आप अच्छे मार्ग पर चल ही नहीं सकते। दूसरा, आपने अपने आप को आपका तो तप करने से, संयम करने से, अर्थ का संयम, जिह्वा का संयम, समय का संयम, सारे तरह के जब आप तप करने लग जाओगे, संयम करने लग जाओगे हर चीज का, तो आपकी पर्सनैलिटी में तो निखार आएगा ही आएगा। दूसरों को भी अच्छा लगेगा आपको देखने से, आपका एग्जाम्पल दिया जाएगा कि फला बच्चा ऐसा है। कितने अपने आप को कितनी खुशी मिलती है कि हमारा तो डबल फायदा है कि एक तो अपना हमारा खुद का उत्थान हो रहा है, कल्याण हो रहा है, दूसरा हमें सामने वाले से प्रशंसा मिल रही है और वो भी बिना कुछ खर्च किए। तीसरा, फिर आराधना। और जब आप जब इतना करोगे और समाज के लिए भी अच्छा कार्य करोगे, आपके कोई पास में बच्चा है, उसको कोई हेल्प की जरूरत है, कभी वो पेन नहीं लाया, कॉपी पेंसिल नहीं लाया, आपने उसकी हेल्प कर दी, आपने ईर्ष्या का भाव नहीं रखा कि नहीं मुझे तो कल नहीं मिला था, मेरे को तो किसी ने नहीं दिया था, मेरे पास नहीं था, ऐसी भावनाएं आपके अंदर आएंगी ही नहीं। जब आप उपासना और साधना करोगे ना, तो ये सब ईर्ष्या के और ये अहंकार के ये विचार दिमाग में नहीं आएंगे, क्योंकि आपको स्टेप बाय स्टेप इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये एक सीढ़ी है। जब आप आराधना आप तभी कर पाओगे ना, मैंने बताया, तो आपके जो ये विचार हैं ये इसलिए दिमाग में आते हैं क्योंकि आपने उपासना और साधना को अपनाया हुआ नहीं होता। तो आज से आप अपने जीवन में इन दो चीजों को पहले अपनाओगे तो ये जो अहंकार के और ईर्ष्या की जो भावनाएं हैं, विचार हैं, ये आपके मस्तिष्क में आएंगी ही नहीं। और स्त्रियों के लिए कहा जाता है कि वो बहुत ईर्ष्यालु होती हैं। जब वो शादी हो जाती है, दूसरे घर जाती हैं, कपड़े पहनने को लेकर के या कोई भी बात को लेकर के, ससुराल में अपने रिश्तों में लेकर के, तो ये उनमें क्यों पनपती है? एक तो जन्मजात स्वभाव होता है, पुरुषों के अलग गुण होते हैं, स्त्रियों में कुछ अलग होते हैं। तो ईर्ष्या का कहते हैं स्त्रियों का स्वाभाविक गुण होता है, वो इसीलिए पनपता है क्योंकि उन्होंने उपासना और साधना को इतना जो है महत्व जीवन में नहीं दिया होता। और वो ऐसा नहीं है कि शादी के तुरंत बाद कोई करवाए, सास करवाएगी कि बेटा ये करो वो करो, तुरंत आप शुरू कर दोगे, वो नहीं हो सकता, क्योंकि इसका बीज जो है वो किशोरावस्था में पड़ जाए तो ही वो डेवलपमेंट आपको आगे मिलता है। आप उसको आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, किसी ने कम किया तो आप उसको बढ़ा सकते हो, या बढ़ा हुआ है तो वो कम हो सकता है, लेकिन आप बिल्कुल ही नए सिरे से उसको आप सोचो कि आफ्टर मैरिज वो शुरू हो जाएगा, तो वो चीजें शुरू नहीं हो सकती। तो आपकी उम्र का जो पड़ाव है ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है आपके जीवन का, और इसमें आप जो विचार, जो भावनाएं, जो अपना जैसा आप अपने को बनाना चाहते हो, अगर अभी उस पर ध्यान देना शुरू कर दोगे कि भविष्य में जो मेरी पर्सनैलिटी कैसी बनेगी, तो वो आपकी इस पीरियड पे डिपेंड करेगी। इस पीरियड में आपने जो अपना लाइफस्टाइल बनाया होगा ना, उस पे आपका पूरा जीवन निर्भर करेगा। तो आपकी दिनचर्या ऐसी होनी चाहिए कि हमें सुबह जल्दी उठना है, माता पिता को प्रणाम करना है, फिर हमें जो है स्नान के बाद में थोड़ा टाइम उपासन भगवान के समीप बैठना है, उनका नाम लेना है, और खान पान पे विशेष ध्यान रखना है। लड़कियों के लिए खास करके आजकल लड़कियों को मतलब बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, बहुत मेजर प्रॉब्लम है, और कहने में मुझे कोई शर्म नहीं आ रही कि पीरियड्स को लेकर के बहुत ज्यादा बड़ी समस्या आजकल लड़कियों में देखी जाती है, जो कि आज से 10-15 साल पहले बिल्कुल भी देखने में नहीं आती थी। जो प्रॉब्लम्स लेडीज को 40-40 वर्ष की अवस्था में होती थी, वो आजकल की बच्चियों को 15-17 साल की अवस्था में ही होने लग गई है। इससे उनके जो जन्मांगों पे जो आगे जो मदर बनती है तो उन पर असर पड़ता है। तो आप लोग अगर अच्छे खान पान पर ध्यान देंगे, सात्विक खाना खाएंगे, बाहर की आलतू फालतू चीजें नहीं खाएंगे, तो आपका शरीर अंदर से भी विकसित होगा आपके, और आप साधना उपासना करेंगे तो आपका मन मस्तिष्क भी अच्छा विकास होगा, तो आपका संपूर्ण डेवलपमेंट होगा, और आप भावी जीवन में एक अच्छी पत्नी, एक अच्छी माता, अच्छी बहू, वो सब भी बन सकेंगी। सबका ध्यान आजकल कैरियर की तरफ रहता है, कैरियर ओरिएंटेड है ना सब लोग, कि क्या बनोगे बड़े होके, क्या बनोगे, कुछ भी बनिए आप, ठीक है। आत्मनिर्भर होना भी आज के समय की मांग है और जरूर होना चाहिए, लेकिन उससे पहले जरूरी है कि हम एक अच्छे इंसान बने। जब हम एक अच्छे इंसान ही नहीं बन पाएंगे, हमारा शारीरिक मानसिक विकास ही पूरी तरह से नहीं हो पाएगा, जो बेसिक चीजें हैं उनको फुलफिल नहीं कर पाएंगे, तो हम चाहे कितने भी हम वर्कहोलिक हो जाए, कितने भी जॉब लग जाए हमारी, कितने ऊंचे पद पे पहुंच जाए, वो सब चीजें बेमायनी है, निरर्थक हैं। तो आज का जो मंत्र है यू, वेरी गुड, यस, उपासना, आराधना, और इनका मीनिंग भी समझ गए हैं? हाँ, तो इनको अगर हम अभी से अपने जीवन में शुरू कर दोगे ना आप लोग, तो आपका जो है एक कंप्लीट पर्सनैलिटी आप लोग बना लोगे अपनी, आपका व्यक्तित्व विकास हो जाएगा। ये तो एक स्टार्टिंग फेज का एक मंत्र है, सूत्र है, ठीक है। अब जो है व्यक्तित्व पर्सनैलिटी विकास के अंतर्गत हम लोग बताते हैं कि इस समय में जो है आपको अपनी विल पावर बढ़ानी है। विल पावर समझते हो?
क्या होता है विल पावर? अपने आप में हीन भावना नहीं आने देनी और अपनी इच्छा शक्ति को सुदृढ़ करना है। हीन भावना कैसे आती है कि मैं ये नहीं कर सकता या वो नहीं कर सकती, वो उस फील्ड में अच्छा है। आप तो सब कुछ कर सकते हो, अभी आपकी जो उम्र की लाइफ की जो है वो शुरुआत हो रही है 12 से 18, और इसको पहचानना कैसे है? जो जिस फील्ड में अच्छा है, अपने जो नैसर्गिक गुण है आपके अंदर, आपको उनको उभारना है। जिस भगवान ने सबको वैसे तो एक जैसा बनाया है, लेकिन सबकी आंखें, सबकी मतलब अलग अलग योग्यताएं दी है। कोई जैसे सिंगिंग अच्छी करता है, कोई प्लेयर अच्छा है, कोई पढ़ाई में ज्यादा अच्छा है बच्चा, है ना? थोड़े थोड़े अलग अलग गुण है ना सबके नैसर्गिक। तो आपको अपनी नैसर्गिक जो प्रतिभा है उसको पहचानना है कि मैं अच्छा गा सकती हूँ, अच्छा लिख सकती हूँ। जो अच्छा कोई लिख सकता है, कोई विचार किसी के दिमाग में आया, किसी ने कोई कविता लिखी या छोटा सा कोई थॉट भी लिख दिया, तो उसके अंदर वो नैसर्गिक गुण है कि वो एक कवि या लेखक बन सकता है। तो आपको उसको उभारना है। कोई अच्छा अगर किसी को म्यूजिक का ज्ञान, मतलब जल्दी वो कैच करता है कोई चीज को, म्यूजिक बजाने को, पकड़ने, तो वो उस फील्ड में जा सकता है। पढ़ाई में अच्छा है तो वो अच्छी पढ़ाई में जा सकता है, उसमें भी अलग अलग फील्ड हमको चुन सकता है। तो आपको ये हर किसी की अलग अलग होती है, और टीचर्स लोग भी इसकी पहचान कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले स्टूडेंट को अपने आप ही पता लग जाता है कि मैं किस चीज में अच्छी हूँ। पता होता है ना आप लोगों को, जैसे हम घर में खाना बनाते हैं, कोई काम करते हैं तो कोई खाना बनाने में अच्छा है, कोई कपड़े धोने में अच्छा है। ऐसे ही हमारे जॉब के लिए भी अलग अलग जैसे हमारी फील्ड होती है, तो हमें पता होता है कि हम किस में अच्छे हैं। तो हमें उसको पकड़ना है और उसमें अपने आप को निखारना है, ना कि दूसरों को देख देख के ये सोचना है कि मैं ये नहीं कर सकता। तो हमें अपनी विल पावर को बना करके रखना है, पहले पहचानना है और फिर उसको मेंटेन करना है, ताकि हम उस दिशा में बढ़े तो हमारा निखार हो। अगर जो कार्य हमें कम आता है और हम उसमें अपनी ऊर्जा लगाएंगे तो फिर हमारा जो परफेक्शन उसमें दिखेगा नहीं, क्योंकि हमें पहले से कम आता है। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। मान लो सब्जेक्ट ही ले लो, आपके 5 या 7 सब्जेक्ट हैं, जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है उसमें अगर आप मेहनत करोगे तो आपके फुल मार्क्स आएंगे, और जिसमें आप वीक हो उसमें आप मेहनत ज्यादा भी करोगे तो आपके मार्क्स ठीक ठीक आएंगे। तो मार्क्स के आधार पर हम देखें तो हमें सभी सब्जेक्ट्स को ही मतलब तवज्जो देनी है, पढ़ना ही है, क्योंकि हमें ऑल ओवर मार्क्स चाहिए। लेकिन अगर आप लाइफ में प्रोफेशन की दृष्टि से अगर आप देखोगे तो आपको वो चीज चुननी है जिसमें आप सबसे अच्छे हो। और ये जरूरी नहीं कि परिस्थितियां आपको सपोर्टिव ही मिले। अब कुछ बच्चे कह सकते हैं कि उसके तो घर में इतना कुछ है, उसको तो इतनी फैसिलिटीज हैं तो वो कर लेता है। ये कोई चीज मायने नहीं रखती, क्योंकि आप लोगों ने बहुत से साइंटिस्ट हैं जो अलेक्जेंडर थे, वो भी ऐसे आइंस्टीन थे, वो कहते हैं ना लैंप पोस्ट गिनते गिनते चलते थे। तो जो जिनके पास कुछ भी नहीं होता, दिए की रोशनी में भी बहुत से लोगों ने अपना भविष्य इतना अच्छा बनाया है। और एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको बताती हूँ। अरुणिमा सिन्हा का नाम सुना है किसी ने? बच्चों, अरुणिमा सिन्हा, जीके का क्वेश्चन है तो पता होना चाहिए आप लोगों को, 11th के बच्चों को तो खासकर पता होना चाहिए। अरुणिमा सिन्हा एक पर्वतारोही रही है, लड़की थी अरुणिमा सिन्हा, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करी थी। और ज्यादा इसमें विचारणीय बात क्या है, माउंट एवरेस्ट पर बहुत जन चढ़ गए अब तक। शुरू में तो कई साल पहले तो कुछ ही लोग चढ़े थे, लेकिन अब तो बहुत लोग चढ़ गए हैं। तो अरुणिमा सिन्हा की खास बात ये थी कि उनके दोनों पांव कट गए थे। अब आप सोचो कि जिस लड़की के दोनों पांव को ट्रेन का हादसा हुआ था उनके साथ में, चलती ट्रेन से मतलब उनको गिराया गया, जो भी था कुछ इंसिडेंट था, तो उनके दोनों पांव कट गए थे। और वो कहती हैं कि जब वो उठी, उनकी आंख खुली तो वो हॉस्पिटल के बेड पे पड़ी हुई थी। और उनको जब पता लगा कि उनको दोनों पांव कट गए, तो सोचो कितना इंसान के ऊपर कैसा क्या बीतता है कि मतलब अच्छी भली जिंदगी चल रही थी और दोनों, अब मैं भविष्य में क्या करूं। अच्छा भला इंसान तो मतलब रोने ही लग जाए और बिल्कुल खत्म ही हो जाए, लाइफ को खत्म करने का सोचे। लेकिन उन विषम परिस्थितियों में भी उन्होंने अपने आप को मिटाने का बिल्कुल भी नहीं सोचा। और थोड़ी देर तो देखो इतना बड़ा उनके साथ हादसा हुआ, सबको दुख होता है, सोचते हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा कि अगर मैं अभी भी जिंदा हूं तो मतलब कुछ ना कुछ बड़ा करने की भगवान ने मेरे लिए सोच के रखा है। कि पाँवों के बिना क्या है, अगर अपने जो नेचुरल चीजें हाथ है, पाँव है, आंख है, इनके बगैर अगर आप सोचो तो कोई जीवन है? कितना मुश्किल जीवन है, कल्पना ही नहीं कर सकते हम लोग। तो उसने ये सोचा, उसकी विल पावर इतनी स्ट्रॉन्ग थी, उसने ये सोचा कि अभी भी अगर मैं जिंदा, भगवान ने मेरे को रखा है दोनों पाँव कटने के बाद भी, तो जरूर कुछ ना कुछ मुझसे बड़ा करवाना चाहते हैं ईश्वर। उसी क्षण उन्होंने निश्चय किया कि अगर अब तो मैं ऐसा निश्चय करूंगी कि जो कार्य पाँवों से हो सकता है ना, बिना पाँवों के भी मैं वही कार्य करूंगी। उन्होंने
उसी टाइम वो कहती है मैंने हॉस्पिटल के बेड पे ये निश्चय कर लिया था कि मैं बिना पाँवों के जो है माउंट एवरेस्ट को फतह करूंगी। और एक दिन भविष्य में ऐसा आया कि वो जो नकली जो पैर लगाते हैं ना, वो लगवा करके उन्होंने और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना शुरू किया। और कितनी बार वो प्रयास में मतलब असफल भी होती रही, लेकिन उन्होंने अपनी विल पावर को इतना बनाए रखा कि मैंने जो प्रतिज्ञा की है तो मैं उसको अवश्य ही पूरा करूंगी। और वो दिन आया कि उसने माउंट एवरेस्ट पर विजय हासिल की, वो ऊपर चढ़ गई और अपना झंडा फहराया। तो एक बार तालियां अरुणिमा सिन्हा के लिए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये तो बहुत बड़ा मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है। भगवान ना ही करे क्यों किसी के जीवन में ऐसे आए, वो एग्जाम्पल सिर्फ इसलिए कि यदि कोई छोटे छोटे हर्डल, अगर लाइफ में कोई छोटी छोटी परेशानियां आती भी हैं, किसी के घर में कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई इकोनॉमिकली हो गई, कोई फाइनेंस मतलब कोई वैसे कोई सैड न्यूज मिल गई, कहीं से कुछ भी हो गया, उसके पीछे मतलब आपने जो अपना निश्चय किया है कि हमें ये कार्य करना है, तो आप उससे स्टेप बैक नहीं होंगे कभी। आपकी पूरी लाइफ पड़ी है आगे, आप उसको कैरी फॉरवर्ड रखेंगे। आप 1 साल 6 महीने अगर मान लो आपका बीच में गैप आ भी जाता है तो आप उसको आगे अपना कंटिन्यू रखेंगे। ये आपकी विल पावर कहलाती है कि आप छोटी छोटी परेशानियों को लेकर के पीछे नहीं हटेंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। तो आज का जो था ये विषय था पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे। और आपको जो मैंने थोड़ी सी बातें बताई हैं आपको, एक तो आपको यूएसए का सूत्र दिया है और एक आपको मैंने आपकी विल पावर को बनाने का और उसको बनाए रखने का जो मंत्र बताया है, आप उसको लाइफ में ध्यान रखेंगे और उसको फॉलो करेंगे। मतलब ऐसे ही नहीं कि हाँ कोई दीदी आई और बता करके चलेगी, लेकिन आप करके देखना। मतलब मैंने अपनी लाइफ में थोड़ा सा किया है तो उससे मुझे बहुत ज्यादा लाभ मिला है। ठीक है, तो चलो अपनी बात को मैं 1-2 पंक्तियों के साथ समाप्त करूं। जिसके हों पद चिन्ह अमिट वही इतिहास सृजेता, जिसने जीते हृदय वही होता है विश्व विजेता, होता विश्व विजेता।